मैं हूं आपके साथ रुचितवी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां अब से थोड़ी देर में सीएम आवास में महागठबंधन विधायक दल की बैठक शुरू होगी, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक शामिल होंगे। बैठक में राज्य की मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा होगी। सीएम आवास पर नेताओं का आना शुरू हो गया है और ये झारखंड की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन, जहां सीएम आवास पर महागठबंधन के विधायकों की ये बैठक, नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। सीएम आवास पर महागठबंधन के विधायकों की बैठक। और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए, पूरे झारखंड की नजर आज सीएम आवास पर टिकी है। आज महागठबंधन की बैठक है और वहीं विधायकों के आने का दौर भी जो है शुरू हो चुका है, और क्या कुछ खबर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, कई मामलों में ये जो बैठक कॉल की गई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, गठबंधन दलों के जो विधायक हैं उनको इस बैठक में शामिल होना है और विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। ज़्यादातर विधायक जो हैं, चाहे आप कांग्रेस की बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, तो उनके विधायक पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास। मंत्री भी लगभग पहुंच चुके हैं। कुछ मंत्री जो हैं वो उनके आने की बात अभी कही जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले सरकार के जो मंत्री हैं चंपई सोरेन वो पहुंचे हैं, मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे हैं, जोभा मांझी पहुंची हैं, बेबी देवी पहुंची हैं। और देखिए, हम तस्वीर दिखाएंगे, कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा तस्वीर भी दिखाएं साथ साथ। जस्ट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास, उनकी एंट्री हो रही है। तो लगातार चाहे झारखंड वो चेहरे आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, पूरी हलचल है। सीएम आवास के बाहर भी पत्रकारों की पूरी फौज, पूरी भीड़ आप कह सकते हैं, और उसी तरीके की हलचल जो है वो सीएम आवास के अंदर भी है। देखिए, रामेश्वर उरांव से चाहेंगे, देखिए कुछ विधायक भी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तो तमाम जो को ये हिदायत दी थी कि आपको समय पर पहुंच जाना है, क्योंकि बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण है और उसकी महत्ता को आपको समझकर इस बैठक में आना है। तो देखिए, ज्यादातर विधायक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि कौन विधायक नहीं पहुंचे, क्योंकि विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। मंत्री, लगभग जो मंत्री हैं सरकार में जो शामिल है वो पहुंच चुके हैं। तो अब थोड़ी देर के बाद बैठक जो है वो शुरू होगी। और ये जो बैठक है, वर्तमान राजनीतिक हालात के बीच में जिस तरीके से झारखंड की पॉलिटिक्स बढ़ रही है और लगातार आप देख रहे होंगे कि इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं। ईडी की भी आज बड़ी कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार के यहाँ ईडी की दबिश पड़ी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के कई करीबियों के यहाँ भी ईडी की दबिश पड़ी है। तो वो तमाम मुद्दे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और इसके अलावा महत्वपूर्ण विषय है कि अपने विधायकों को मुख्यमंत्री टटोलने की कोशिश करेंगे कि वो नाम, जिस नाम को लेकर बीते कई दिनों से झारखंड की सियासत में चर्चा है कि अगर सत्ता का हस्तांतरण होता है, अगर परिस्थितियां इस तरीके से बनती हैं, हालात इस तरीके से बनते हैं कि सत्ता जो है सोरेन परिवार के ही किसी सदस्य को सौंपी जानी है, तो उस नाम को लेकर जो चर्चा है, कल्पना सोरेन के नाम को लेकर, तो उस नाम तोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक जो थोड़े नाराज हैं उनको भी मनाने की कोशिश होगी, उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश होगी। तो पहली कोशिश यही होगी मुख्यमंत्री की कि जो नाम आ रहे हैं नाम पर आम
विधायकों के साथ साथ कांग्रेस के विधायकों के मन को भी टटोलेंगे मुख्यमंत्री। जी आ रही कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि राज्य को संवैधानिक संकट है और इसे बचाने का आग्रह किया है। पहले बाबूलाल मरांडी का एक खत महामहिम राज्यपाल के नाम आया है, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने इस बात का जिक्र किया है कि राज्य में जो है वो संवैधानिक संकट की स्थिति है। हालांकि देखिए, संवैधानिक संकट जैसी कोई स्थिति है नहीं, क्योंकि सरकार के पास मैंडेट है, सरकार के पास संख्या बल है और अभी परिस्थितियां उस तरीके से बनी नहीं है जो ये कहा जाए कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है राज्य में। लेकिन महामहिम को उन्होंने एक खत लिखा है और ये गुजारिश की है महामहिम से कि आप इन चीजों को देखिए। लेकिन ये भी आपको जानकारी होगा कि महामहिम यहाँ है नहीं, वो चेन्नई में है और 8 तारीख को लौटने की बात कही जा रही है। तो कई सारी चीजों को लेकर बढ़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना जो उनका जो स्ट्रैटेजी है उसके तहत वो बढ़ने का काम कर रहा है। कांग्रेस के प्रभारी यहाँ मौजूद हैं। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई है 10:30 बजे के आसपास। उसमें भी इन परिस्थितियों को लेकर जाहिर तौर पर चर्चा हुई होगी और कांग्रेस के तरफ से हालांकि ये बयान बार बार निकल कर आ रहे हैं, चाहे प्रभारी की बात करें चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, उनके तरफ से ये कहा गया है के साथ सरकार के साथ खड़ी है, पूरी एकजुटता के साथ खड़ी है। और ये भी तमाम जो विधायक दल की बैठक में मौजूद थे, वो तमाम विधायक यहाँ मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक अब से देर बाद शुरू होगी उसमें उनकी उपस्थिति होगी। तो कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ मौजूदा सिचुएशन में राज्य सरकार के साथ खड़ी है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हालात अगर बदलते हैं, अगर परिस्थितियां इस तरीके से बनती हैं कि सत्ता का हस्तांतरण होगा, हालांकि मुख्यमंत्री ने कल इस बात को खारिज भी कर दिया था। कल उन्होंने पीटीआई न्यूज एजेंसी है उसके हवाले से खबर भी आई थी कि जिस नाम को लेकर चर्चा है कल्पना सोरेन, उनकी पत्नी के नाम को लेकर जो चर्चा हो रही थी कि राज्य की बागडोर कल्पना सोरेन के हाथ में आने वाले दिनों में जा सकती है, तो उस नाम को मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। निकट भविष्य में कल्पना सोरेन न तो कोई चुनाव लड़ने जा रही है और न ही यहाँ सत्ता का कोई हस्तांतरण होने जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्ट्रैटेजी का पार्ट है, क्योंकि सोरेन परिवार से इतर अगर कोई नाम को लेकर चर्चा है तो वो नाम देखिए जोभा मांझी का भी नाम आ रहा है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ जो विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं, चंपई सोरेन गुरुजी के काफी करीब बताए जाते हैं, उनके नाम को लेकर भी चर्चा है कि अगर वो नाम फिट नहीं बैठता है तो इन नामों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो देखिए, सब कुछ जो है वो कयासों के बीच में ही झारखंड की मौजूदा राजनीति चल रही है और उन्हीं चीज को मुख्यमंत्री जो है आज की बैठक में टटोलने की कोशिश करेंगे अपने विधायकों के मार्फत और कांग्रेस के विधायकों और आरजेडी के लोगों के बीच वो उस मैसेज को ले जाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये नाम है, इस नाम पर आपकी सहमति है या नहीं। तो एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी भविष्य के संकट को देखते हुए। जी राकेश, नजर बनाए रखिए, एक बार बैठक शुरू होगी हम आपके पास फिर लौटेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और महागठबंधन के विधायकों की बैठक सीएम आवास पर कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, जहां विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।